नमस्कार, के न्यूज नेशनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। देखते हैं राजस्थान की बड़ी खबरें। एक नजर हेडलाइंस पे। राजस्थान कांग्रेस में चल रही खींचतान के बीच सत्ता संगठन में बदलाव की चर्चाओं को सचिन पायलट के बयान से एक बार फिर बल मिलने के आसार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जयपुर के विपश्यना ध्यान केंद्र में मौन साधना शुरू हो गई। सीएम केजरीवाल रविवार को जयपुर पहुंचे। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनावों की 3 फेज में वोटिंग पूरी हो चुकी। कांग्रेस और बीजेपी ने वोटिंग होते ही बाड़ेबंदी शुरू कर दी। राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया मंगलवार को उत्तर प्रदेश के अतरौली में वहां उन्होंने कहा कि राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने भाजपा को शुरुआती दौर में ताकत और ऊंचाइयां दी। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का 7 सितंबर को जन्मदिन। पायलट के जन्मदिन पर समर्थक शक्ति प्रदर्शन की तैयारियों में जुटे। खबरें विस्तार से देखें तो पायलट ने दिए सरकार संगठन में बड़े बदलाव के संकेत हैं। राजस्थान कांग्रेस में चल रही खींचतान के बीच सत्ता संगठन में बदलाव की चर्चाओं को सचिन पायलट के बयान से एक बार फिर बल मिलने के आसार है। सचिन पायलट ने बेंगलुरु में मंगलवार मीडिया से बातचीत करते कहा, कौन क्या बनेगा और प्रदेशाध्यक्ष बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये फैसला कांग्रेस हाईकमान करता है, इसीलिए इंतजार कीजिए। पायलट के इस बयान को मंत्रिमंडल फेरबदल और संगठन में नियुक्ति को जोड़कर देखा जा रहा है। इस बयान से पायलट ने सरकार और संगठन में बड़े बदलाव का संकेत दिया है। मंत्रिमंडल फेरबदल को हरी झंडी मिलने के सवाल पर पायलट ने कहा, मैंने ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी। राजस्थान के प्रभारी अजय माकन ने विधायकों, वरिष्ठ नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत की है। हम संपर्क में हैं, जो भी होगा वह सामने आ जाएगा। सुलह कमेटी को लेकर पायलट ने कहा, पिछले साल कमेटी बनी थी, उसमें से अहमद पटेल का देहांत हो गया, लेकिन कमेटी के सदस्य हैं, हमने उन्हें जो कुछ कहा वह चाहते हैं कांग्रेस के कामकाज में सुधार की बात हो और अन्य मुद्दों को सब पर बात रखी जाए। पिछले 25 सालों में राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं हुई। हमारे लिए हर चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है। हमें जो लगता था हमने कमेटी को सुझाव दे दिए थे। उन सुझावों को कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने रखा है। कांग्रेस अध्यक्ष अब उन पर विचार करके निर्णय लेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जयपुर के विपश्यना ध्यान केंद्र में मौन साधना शुरू हो गई। सीएम केजरीवाल रविवार को जयपुर पहुंचे थे। बुधवार को ध्यान साधना का उनका तीसरा दिन रहा। इस बीच विपश्यना केंद्र में केजरीवाल वीवीआईपी सुविधाओं से दूर सिर्फ साधक की तरह रह रहे हैं। सुबह 4 बजे वो उठ रहे हैं। जयपुर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर आगरा रोड पर गलता तीर्थ की तरफ जाने वाले रास्ते पर पहाड़ी की तलहटी में घने जंगलों के बीच विपश्यना ध्यान केंद्र है। यहाँ आम लोगों का प्रवेश निषेध है। सिर्फ साधक और साधना केंद्र से जुड़े सेवक ही विपश्यना केंद्र में जाने की इजाजत मिलती है। साधक कमल ने बताया कि 10 दिन की साधना में साधकों को बोलना भी मना होता है। यहाँ वीवीआईपी सुख सुविधाओं से दूर रहकर ध्यान केंद्र के नियमों के अनुसार केजरीवाल भी सामान्य साधकों के जैसे ही विपश्यना केंद्र में साधना की तरह रहेंगे। यहाँ विपश्यना साधक से अलग अलग सेशन अटेंड करेंगे। वे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग तक नहीं करेंगे। किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। साधक नीलम चंद मुनोत ने बताया कि विपश्यना के नियमों के अनुकूल उन्हें तड़के 4 बजे से सुबह 6 बजे तक साधना कक्ष में जाना होगा। वहां साधना के बाद 1 से 1.5 घंटे के दौरान अल्पाहार, स्नान आदि कार्य संपन्न करने होंगे। फिर साधना कक्ष में नियमित ध्यान पर खुद को केंद्रित करना होगा। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनावों की
3 फेज में वोटिंग पूरी हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी ने वोटिंग होते ही बाड़ेबंदी शुरू कर दी। वोटिंग के बाद से ही सदस्यों की बाड़ेबंदी अभी जारी है। बाड़ेबंदी के बावजूद कांग्रेस और बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। 4 सितंबर को रिजल्ट आने के बाद असली सियासी दांव पेच शुरू होंगे। कांग्रेस ने विधायकों को अपने इलाके के पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव में बाड़ेबंदी की पूरी जिम्मेदारी दी है। जिला प्रमुख और प्रधान बनाने में विधायकों को ही मुख्य जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रत्याशियों को जयपुर, जोधपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर और सिरोही जिलों के उम्मीदवारों को अलग अलग रिसोर्ट और होटलों में रखा गया। बीजेपी ने भी विधायकों के साथ चुनाव मैनेजमेंट के लिए पूरी टीम लगाई है। 4 सितंबर को रिजल्ट आने के बाद हारने वाले उम्मीदवारों को बाड़ेबंदी से बाहर कर दिया गया। 3 दिन तक जीते हुए उम्मीदवारों को कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को क्रॉस वोटिंग का खतरा है। सियासी तोड़फोड़ से बचने के लिए ही उम्मीदवारों को पहले से ही होटल रिसोर्ट में रखा हुआ है। इन चुनावों में बीजेपी को क्रॉस वोटिंग और उम्मीदवारों के टूटने का खतरा ज्यादा है, क्योंकि इन चुनावों में सत्ताधारी पार्टी को कई तरह से मैनेजमेंट से जुड़े एडवांटेज मिलते हैं, जो विपक्ष में होने के कारण बीजेपी के पास नहीं है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया मंगलवार को उत्तर प्रदेश में अतरौली में रहे। वहां उन्होंने कहा कि राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने भाजपा को शुरुआती दौर में ताकत और ऊंचाइयां दी थी। कल्याण सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के लिए समर्पित कर दी। भगवान श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका रही। वे एक सच्चे राम भक्त थे। भारतीय राजनीति में जनसेवक और लोकप्रिय जननेता कल्याण सिंह के राजस्थान के कल्याण के लिए किए गए कामों को लेकर राजस्थान प्रदेश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बुलंद आवाज थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन जनता की सेवा में लगाया। पूनिया ने कहा कि वे भारतीय राजनीति के ऐसे नक्षत्र थे जिन्होंने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया और उत्तर प्रदेश में विकास में भी भूमिका निभाई। कल्याण सिंह राजनीतिक इच्छा शक्ति और कठोर निर्णयों के भी सिंबल थे। मैं उन दिनों का गवाह हूं जब एबीवीपी में काम करता था और भगवान श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन देश में बड़ा रूप ले चुका था। कल्याण सिंह में बहुत सी प्रतिभाएं थी। वे भाजपा के उन वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं में से हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में भाजपा को ताकत और ऊंचाइयां दी थी। राज्यपाल कलराज मिश्र, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और सीकर सांसद सुमेशा धन सरस्वती उत्तर प्रदेश के अतरौली दौरे पर है, जहां तीनों ने राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की 13वीं में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का 7 सितंबर को अब जन्मदिन है। पायलट के जन्मदिन पर समर्थक शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुट गए। पायलट के जन्मदिन से एक दिन पहले 6 सितंबर को समर्थन प्रदेश में पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। हर विधानसभा क्षेत्र में 5000 पौधे लगाने का टारगेट है। पूरे प्रदेश में 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पायलट का यह जन्मदिन ऐसे वक्त पर आ रहा है जब उनके समर्थक लगातार सुलह के वक्त तय हुए मुद्दे का समाधान करने की मांग उठा रहे हैं। ऐसे समय में पायलट समर्थक प्रदेश भर में शक्ति दिखाकर नया सियासी नैरेटिव बनाना चाहते हैं। जन्मदिन पर पायलट जयपुर में दिन भर समर्थकों से मुलाकात करेंगे। समर्थकों ने पौधारोपण के लिए अभी से ग्राउंड पर काम भी शुरू कर दिया है। इसी के लिए पोस्टर बैनर भी तैयार कर दिए गए। कई पोस्टर्स का सचिन पायलट विमोचन भी कर चुके हैं। पायलट ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर का दौरा किया था। उसी दौरान सीएम के गृह क्षेत्र में उनके समर्थकों ने जिस अंदाज में स्वागत किया उससे भी सियासी मायने हैं। जोधपुर, बाड़मेर के बाद अलवर और दौसा के दौरे में भी पायलट का स्वागत करने समर्थकों की भीड़ दिखाई दी। इसी दौरे को पायलट के क्षेत्रवार शक्ति प्रदर्शन से ही जोड़कर देखा जा रहा है। पायलट के समर्थकों ने इस बार पर्यावरण बचाने का संदेश
देने के लिए पौधे उगाने का फैसला किया। पेड़ लगाने के अभियान के पीछे भी कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के स्थानीय स्तर के अभियानों के जरिए लोग जुड़ते हैं। जिससे भी पौधा लगाया है उसका एक इमोशनल जुड़ाव होगा। सचिन पायलट की टीम यही चाहती है। आधा राजस्थान अभी सूखा है, अब वहां ट्रेन से पानी भेजा जाएगा। राजस्थान में मॉनसून एक्टिव तो है, लेकिन इसकी सुस्ती ने ये जल संकट खड़ा कर दिया। हालात ये है कि पाली जिले में 2 साल बाद फिर से वाटर ट्रेन चलाने की नौबत आ गई है। 21 सितंबर से ट्रेन के जरिए लोगों तक पानी पहुंचाया जाएगा। जयपुर, अजमेर, टोंक के अलावा इस बार पाली शहर और उसके लगते आसपास के 8 शहरों और करीब 1020 गांवों में भी पानी की किल्लत झेलनी पड़ेगी। ट्रेन के जरिए हर 4 दिन में एक बार पानी की सप्लाई करने की तैयारी है। राजस्थान में इस बार बांधों में पानी का स्तर काफी कम नजर आ रहा है। 30 अगस्त तक सामान्य से 12% से कम बारिश होने के कारण स्थिति और विकट होती दिख रही है। प्रदेश के कुल 727 बांधों में से 42% बांध सूखे पड़े हैं। 303 बांध ऐसे हैं जिनमें पानी बहुत कम बचा है। इनमें कुछ प्रमुख बांध ऐसे हैं जो पानी सप्लाई के हिसाब से अहम हैं। उनमें टोंक का बिसलपुर और पाली का जवाई बांध है। पानी की सप्लाई करने वाले पीएचई डिपार्टमेंट के सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर जगदीश प्रसाद शर्मा ने बताया कि जवाई बांध से 9 से 10 करोड़ लीटर पानी रोजाना लिया जा रहा है, जो 20 सितंबर तक जारी रहेगा। 20 सितंबर के बाद बांध के डेड स्टोरेज से हर रोज 50 से 60 MLD पानी सप्लाई किया जाएगा, जो ज्यादा से ज्यादा 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसे देखते हुए हमने 21 सितंबर से वाटर ट्रेन शुरू करने का निर्णय किया। हर रोज 4 फेरों में ये ट्रेन करीब 10 MLD पानी जोधपुर से लेकर पाली पहुंचेगी। मृत्यु भोज के विरोध पर गांव से 200 परिवार को निकाला गया। जालोर जिले में आहोर तहसील के पावटा गांव में पंच पटेलों ने गांव के 250 परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया। मेघवाल समाज के इन लोगों ने मृत्यु भोज का विरोध किया था। हैरानी की बात यह है कि 1000 के करीब आबादी वाले गांव में मेघवाल समाज के 250 घर हैं। इन सभी को समाज से निकाल दिया गया। अब समाज में गांव के पंच ही बचे हैं। पंचों ने सभी को वापस समाज में लेने के लिए 2 लाख रुपए और पंचों के परिवारों को भोज देने की शर्त रखी है। पंच पटेलों ने फैसला सुनाने के बाद ग्रामीण पहले 3 महीने तक तो पंचों से ही गुहार लगाते रहे, लेकिन अब बात नहीं बनी तो उन्होंने कानून की शरण ले ली। यहाँ भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले 9 महीने से समाज से बहिष्कृत इस गांव के लोग पुलिस और प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस को अनशन की धमकी दी है। नया खेड़ा गांव निवासी नरसाराम मेघवाल करीब 30 साल पहले लापता हो गया था। नरसाराम के बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं मिली थी। उसकी पत्नी को नवंबर 2020 में उनकी भी मौत हो गई। इस पर नरसाराम के बेटे अचलाराम ने उसकी मां की अस्थियों को पुष्कर ले जाने की मंशा जताई। इसी दौरान मेघवाल समाज के पंचों ने कहा कि उसके पिता नरसाराम का 30 सालों से कोई अता पता नहीं है। ऐसे में पहले नरसाराम का मृत्यु भोज करना होगा, इसके बाद ही उसकी मां की अस्थियों को पुष्कर ले जा सकेगा। पंचों के इस फैसले के बाद अचलाराम ने अपने गुमशुदा पिता का मृत्यु भोज किया। फिर दोनों बेटे मां की अस्थियों को लेकर पुष्कर गए। देश के सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में लगातार मुकदमों का अंबार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में खाली चल रहे इस पदों पर मंगलवार को एक साथ 9 जजों का शपथ लेना शीर्ष अदालत के लिए राहत की बात है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत कुल 34 पद हैं, जिनमें से 9 नए जजों की नियुक्ति के बाद एक पद खाली बचता है। लेकिन देश के ज्यादातर हाई कोर्ट भी इसी सालों से जजों की कमी को जूझ रहे हैं। देश के 25 हाई कोर्ट में जजों के स्वीकृत 1028
98 पद हैं। इन पदों में से 633 पदों पर ही जज काम कर रहे हैं और कल पदों में से 465 पद खाली चल रहे हैं। ऐसे में देश की हाई कोर्टों में स्वीकृत जजों के 42 सीट से ज्यादा पदों पर जूझ नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वीकृत 160 पदों की तुलना में 68 पद खाली चल रहे हैं, जबकि कोलकाता हाई कोर्ट के हालात भी खराब है और वहां पर 72 पदों की तुलना में 36 पदों पर जज नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी स्वीकृत 60 पदों में से 31 पद खाली है। राजस्थान हाई कोर्ट की स्थिति भी अच्छी नहीं और यहां पर भी स्वीकृत 50 पदों में से 27 पद खाली चल रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में 19 जजों पर कॉलेजियम एक साल में भी फैसला नहीं ले पाया। राजस्थान में मॉनसून के एक्टिव होने के बाद दूसरे दिन में प्रदेश के कई शहरों में बारिश हुई। प्रदेश में आज सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में सीकर, अलवर में 100 mm बारिश होने से कई इलाके जलमग्न हो गए। जयपुर मौसम विभाग की माने तो बारिश का यह दौर सितंबर के पहले 10 दिन तक चल सकता है। जयपुर में बुधवार दोपहर करीब 12 बजे बाद कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। सीकर शहर में भी आज सुबह जमकर बारिश हुई। अच्छी बारिश के कारण जलभराव की समस्या के चलते लोगों को सुबह आने जाने में परेशानी हुई। चूरू में भी सुबह तेज बारिश हुई, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया। अलवर में हुई अच्छी बारिश के बाद रूपा रेल नदी में पानी आया है। अलवर शहर में सुबह 5 बजे के बाद से ही बूंदाबूंदी का दौर जारी रहा। पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट देखें तो अलवर के मंडावर में सबसे ज्यादा 108 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। जयपुर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक वर्तमान में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की तरफ एक साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके प्रभाव के कारण गुजरात सीमा से लगते जिले सिरोही, जालोर, बाड़मेर और पाली में अगले कुछ दिनों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। मॉनसून की ट्रक लाइन बीकानेर, कोटा से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव के कारण अगले 4 दिन तक पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में मॉनसून ज्यादा सक्रिय रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला है विराम का। विराम के बाद तुरंत मिलेंगे। Lyra, anytime, anywhere. विराम के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की अगली खबरों में देखें तो राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद बुधवार से भले ही स्कूलें खुली हो गई हो, लेकिन पहले दिन जयपुर में सिर्फ 25% छात्र ही स्कूल पहुंचे। राजस्थान में 4 महीने 18 दिन बाद 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के स्कूल खुले थे। कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका से डरे पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। कुछ अभी 2-4 दिन माहौल देखने के बाद इंतजार कर रहे हैं। स्कूलों ने जितनी तैयारी बच्चों के आने को लेकर की थी, उसके अनुपात में जयपुर सहित अन्य शहरों में बच्चे नहीं आए। स्कूल्स का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से बच्चे कम आए, क्योंकि ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी पढ़ाई चालू है। उधर सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या नहीं के बराबर ही रही थी। अब निजी और सरकारी स्कूलों का प्रबंध बच्चों के अभिभावकों को समझाने में जुट गया है। वे किसी भी तरीके से बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे। जयपुर शहर के करीब 40, जोधपुर के 22, बीकानेर के 17, कोटा के 21, उदयपुर के 14 स्कूलों सहित प्रदेश के 114 निजी और 40 सरकारी स्कूलों में पहुंचकर हालात देखें तो ये चौंकाने वाला फैक्ट निकल कर आया।
इसी दौरान पेरेंट्स से बातचीत की तो सामने आया कि कुछ बच्चे को वैक्सीन नहीं आने तक पेरेंट्स स्कूल को भेजने को तैयार नहीं हैं। जोधपुर की एथलीट पूजा बिश्नोई ने टीवी पर धूम मचा रखी है। 10 साल की पूजा ने अब तक कई नामी कंपनियों के साथ एड शूट किए हैं। पूजा ने 7 साल की उम्र से 6 पैक्स ऐप बनाकर अपनी अलग पहचान बनाई थी। वह जोधपुर से विराट कोहली फाउंडेशन की एकमात्र मेंबर है। हाल ही में पूजा ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी एक एड शूट किया है। जोधपुर के गुड़ा बिश्नोई की पूजा 5 सालों की उम्र से ही स्पोर्ट्स से जुड़ गई है। मामा श्रवण बिश्नोई एथलीट है। उन्होंने पूजा को मोटिवेट किया, एथलीट के रूप में तैयार किया। पूजा को क्रिकेट खेलना बेहद पसंद है। वह फास्ट बॉलर है। यही कारण है कि विराट कोहली फाउंडेशन पूजा के खेल और डाइट प्लान आदि पर ध्यान रखता है। पूजा की डाइट भी कैफे न्यूट्रिशन तय करता है। हर 3 माह में उसका ब्लड टेस्ट होता है, उसके हिसाब से उसे डाइट दी जाती है। विराट कोहली फाउंडेशन के 16 बच्चों में पूजा सबसे कम उम्र की है। पूजा रोजाना प्रैक्टिस से पहले एक केला, एक नींबू का जूस, 15 से 20 खजूर और अंजीर खाती है। फिर प्रैक्टिस करने के बाद बाजरे की रोटी, 1 कटोरी सब्जी, मूंग, चने, 10 से 12 बादाम, 5 से 6 पीस पिस्ता, 2 अखरोट और 1 गिलास दूध लेती है। राजस्थान में ऊंट गाड़ी पर अब पहली मोबाइल लाइब्रेरी दिखी। राजस्थान के दूरदराज के गांव और ढाणियों में बच्चों के लिए एक अनूठी पहल शुरू हुई। यहां ऊंट गाड़ियों पर मोबाइल लाइब्रेरी शुरू की गई। जोधपुर जिले के 30 गांवों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। पहली बार इस लाइब्रेरी को गुब्बारों और फूलों से सजाकर गांवों तक पहुंचाया गया। वह प्रदेश की पहली मोबाइल लाइब्रेरी है जो ऊंट गाड़ी पर शुरू हुई। गांव में पहुंचने के बाद जब बच्चों को इस बारे में बताया गया तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चौपाल लगाकर इन बच्चों को किताबों के संसार के बारे में जानकारी दी गई। रूम टू रीड और जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय रीडिंग कैंपेन 2021 के तहत इस मोबाइल लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। कोरोना संक्रमण के डर से बच्चों के स्कूल बंद है। रेगिस्तान के इलाके हैं तो जहां निजी स्कूल भी यहाँ नहीं है। इसी वजह से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे। बच्चे को इसी समस्याओं को देखते हुए मोबाइल लाइब्रेरी शुरू की गई। ऊंट गाड़ी 8 सितंबर तक ओसिया कस्बे के गांवों में घूमेंगी। इसमें करीब 1500 किताबें हैं जिनमें सबसे ज्यादा स्टोरी और ड्राइंग की है। इस लाइब्रेरी में एक स्टोरी टेलर भी होगा जो बच्चों को कहानियां सुनाएगा। देश भर के 9 राज्यों में इस संस्था का अभियान चला रहे हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री व राजगढ़ मंत्री के विधायक मदन दिलवार ने सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोला है। दिलावर ने वीडियो बयान जारी कर गहलोत को नसीहत देते हुए कहा कि प्रदेश की चिंता करिए, अन्य प्रदेशों की चिंता तो यहां के मुख्यमंत्री कर लेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत का धर्म के आधार पर कार्यवाही नहीं होने और झगड़े नहीं होने चाहिए के बयान का जिक्र करते हुए कहा, मुख्यमंत्री गहलोत को राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों में क्या हो रहा है उसकी चिंता है। दिलावर ने महिलाओं के साथ हो रही छेड़खानी व दुष्कर्म की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि गंगानगर में कॉलेज की छात्रा के साथ कॉलेज के निदेशक छेड़खानी कर रहे हैं। चूरू जिले की ढाणीसरिया के एक गांव में छाछ लेने जा रही 10 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म हुआ। गुंडे उठाकर उसे ले गए थे। अजमेरगंज थाना क्षेत्र में 9 वर्षीय बालिका के साथ भी दुष्कर्म हुआ। बीकानेर में जामसर के भेरूखेड़ा गांव में टीवी देखती महिला को घर में से गुंडे उठा ले गए थे, जिसके साथ भी सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, वो उनको दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस राज में छोटी छोटी बच्चियों भी सुरक्षा का बड़ा ही मामला है, इस कारण यहां महिलाओं की दुर्गति हो रही है। जहाजपुर कोटड़ी विधानसभा क्षेत्र के जनहित के विभिन्न मुद्दों को लेकर बुधवार को जहानपुर विधायक गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर अपना विरोध प्रदर्शन जताया।
इस दौरान विज्ञापन देखने के लिए आए लोगों को जेल चौराहे पर रोक दिया गया, जिसके बाद मीना के समर्थकों में नाराजगी भी दिखी। इधर देर रात कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन कर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के मामले में चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी, जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा, मंडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल व भीलवाड़ा शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी सहित 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस रैली को अगरपुर चौराहे पे ही रोक लिया, लेकिन इसके बाद भी हजारों की भीड़ ने शहर में प्रवेश किया था। 2 घंटे तक सभी वहीं प्रदर्शन करते रहे। इसी के बाद चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी, भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, मंडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, भीलवाड़ा विधायक विठल शंकर अवस्थी और पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर ने कलेक्टर से मुलाकात की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रशासन सुबह से ही अलर्ट नजर आया। पुलिस की ओर से रैली मार्ग पर कड़ा जाब्ता तैनात किया गया। वहीं रैली को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अधिकारी भी आगे आगे चलते नजर आए। शहर में अब बेलगाम दौड़े। हाई स्पीड वाहनों पर लगाम लगाने के लिए जयपुर में भी दिल्ली की तर्ज पर ITMS इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली लागू की जाएगी। ITMS कैमरे लगने के बाद वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सकती है। इससे सड़क दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लग सकेगा। शहर में होने वाले सड़क हादसों में 90% हादसे तेज रफ्तार के कारण होते हैं। ITMS कैमरे लगने के बाद ऑटोमेटिक चालान कटेगा। इन कैमरे को लगाने से पहले जयपुर पुलिस ने JLN मार्ग, टोंक रोड व क्रिस रोड पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इससे परिणाम काफी अच्छे नजर आए और हादसों में भी कमी दर्ज हुई है। शहर में ज्यादातर ऐसे वाहन चालकों कैमरों के पास आते ही वाहन की स्पीड कम करते हैं, आगे निकलते ही फिर तेज कर लेते हैं। ITMS सिस्टम के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने वाले टाइमर व दूसरी से उस वाहन की स्पीड निकाल सकती है। ITMS कैमरे लगने से वाहनों की रफ्तारों में अंकुश लगेगा और सड़क हादसों में कमी आएगी। साथ ही व्यापक स्तर पर कैमरे लगने से अपराधों पर भी काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा। IT डिपार्टमेंट और पुलिस के साथ शहर में कैमरे लगाए जाने हैं। 35 करोड़ रुपए मंजूर हुए। साथ ही हम इसे परकोटे के क्षेत्र में इस काम को प्राथमिकता के आधार पर ले रहे हैं। कैमरे लगने से सुरक्षा व्यवस्थाएं मजबूत होंगी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। धन्यवाद।